हम बात करेंगे सूरह ज़ुहा पे इंशाल्लाह के बहुत से लोग ज़ाहिर है डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल्स, हमें बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स हैं लोगों के, किसी की का अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, किसी को औलाद का इशू है, किसी को कोई स्पाउस से इशू है, किसी की शादी नहीं हो रही वगैरह वगैरह। बहुत से टेस्ट ट्रायल्स इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। तो सूरह ज़ुहा में मैं समझता हूँ कि डिप्रेशन का इलाज है। इस तरह की डिप्रेशन जो वक्ती तौर पे आ जाए, शैतान की तरफ से आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को जो बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे, सूरह ज़ुहा पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करना चाहिए। तो सूरह ज़ुहा सबसे पहली बात मक्का में रिवील हुई, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं चाहूँगा आप लोग इसको पढ़ें भी तफसीर के साथ। बैकग्राउंड इसका ये है कि सहाबी बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो रवायत करते हैं कि इसका बैकग्राउंड ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बिकेम इल, सो ही डिड नॉट स्टैंड फॉर प्रेयर फॉर अ नाइट और टू। देन अ वुमन केम एंड सेड, ओ मोहम्मद, आई थिंक दैट योर डेविल हैज़ फाइनली लेफ्ट यू, अल्लाह माफ़ करे। यानी इस तरह के तलख अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने पड़ते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बीमार थे रात के लिए। ये अब इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिकॉर्ड किया है, तफसीर इब्न कसीर से मैं कोट कर रहा हूँ। तो लेकिन ये कि खातून आई, उसने कहा जी कि लगता है तुम्हारे शैतान ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, नाउज़ बिल्लाह। यानी उसका मानना ये था ना कि कुरान शैतान की तरफ से शायद और उसी ने फॉरसेक कर दिया। तो फिर अल्लाह ने सूरत रिवील की। दूसरा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, उनमें भी ये रिकॉर्ड की गई है हदीस, और यही है उन सब का व्यू कि ये उस मौके पे रिवील हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे और अल्लाह के नबी को ये लग रहा था कि यानी लोग कह रहे थे ना कि अल्लाह ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह तुमसे हेट करता है, यहाँ तक भी ज़ाहिर है कि लोगों ने कहा। तो बहरहाल आइडोलेटर्स जो थे मुशरिकीन, उन्होंने भी यही कहा कि लगता है मोहम्मद का जो अल्लाह है, जो खुदा है, उसने मोहम्मद को नाउज़ बिल्लाह नेगेट कर दिया है या मोहम्मद को जो है वो छोड़ दिया है। तो यही है शुरू के अल्फाज सूरह ज़ुहा के। पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है आफ़ताब की रोशनी की, बाय द फोरनून, आफ़ताब की रोशनी की कसम है। वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए। वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद है बाय द नाइट व्हेन इट डार्कन्स। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना तो छोड़ दिया तुझे तेरे रब ने और ना ही वो तुझसे नफ़रत करता है, ना ही वो नाराज़ है तुझसे, ना ही उसने छोड़ दिया है तुझे। योर लॉर्ड हैज़ नीदर फॉरसेकन यू नॉर हेट्स यू। वलल आखिरतु खैरु लका मिनल ऊला, एंड इंडीड द हेयर आफ्टर इज़ बेटर फॉर यू देन द प्रेजेंट, बल्कि आखिरत तेरे लिए बहुत बेहतर है इससे जो दुनिया में करंटली तेरे पे चल रहा है। तो देखिए, 4 लेसन्स अखज़ होते हैं सूरह ज़ुहा से, बड़े पावरफुल 4 लेसन्स इंशाल्लाह, जिन पे मैं आज रोशनी डालूँगा। सबसे पहले ये पहली 4-5 आयतें सामने रखते हैं और पहले लेसन को हम सामने रखते हैं। सबसे पहला लेसन ये है कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होते थे, ठीक है ना। तो इट्स ओके टू बी सैड। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसे गम आएंगे, और ये अल्लाह ने लाइफ की नेचर भी यही बताई कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूँगा तुम में से बेहतरीन अमल वाला कौन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतने गम की हालत में थे कि अल्लाह ताला ने बाकायदा गारंटी दी कि नहीं, आपको फॉरसेक नहीं किया अल्लाह ताला ने, क्योंकि ज़ाहिर है वही भी रुक गई थी कुछ अरसे तक। तो हज़रत जिब्राइल को मिस किया करते थे अल्लाह के नबी, फिर वो रूहानियत को मिस किया करते थे। तो ज़ाहिर है अल्लाह से अब कोई राब्ता डायरेक्ट नहीं है, पहले हज़रत जिब्राइल आया करते थे। तो सोचें कि कितना वो टफ़ टाइम होगा हमारे नबी पे। तो सबसे पहला लेसन ये कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सैड, ठीक है, इट्स ओके टू बी सैड। दूसरी बात ये जो इन चंद आयात से साबित हो रही है कि देयर इज़ लाइट, वी आर रिमाइंडेड कि रोशनी होगी, रात होगी, लेकिन रात के अंधेरे के बाद आप देखें रोशनी छा जाती है। तो अल्लाह ने इसीलिए स्टार्ट ही इसी से किया, वद्दुहा, कि मैं कसम खाता हूँ आफ़ताब की रोशनी की। यानी देयर इज़ ऑलवेज़ होप, देयर विल ऑलवेज़ बी अ न्यू डे, और टाइम विल कम एंड गो। वक्त आएगा, बुरा टल जाएगा, फिर कुछ अल्लाह की तरफ से राहत आ जाएगी।
तो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन। लाइफ की नेचर अल्लाह ताला बता रहा है कि यस, अंधेरा भी छा जाता है और वो पूरा का पूरा छा जाता है, लेकिन कभी भी अंधेरा पूरा का पूरा नहीं रहता है, सुबह होती ही होती है। तो इसीलिए अल्लाह ने स्टार्ट ही वद्दुहा से किया, वल्लैलि इज़ा सजा, और जब रात का अंधेरा छा जाए, मा वद्दा का रब्बु का वमा, के बाद रोशनी आनी है। कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रहती, तो मोमिन को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के बारे में। होप ही एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को ज़िंदा रखती है, होप ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हेल्दी रखती है। तो अल्लाह ताला होप दिला रहा है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह तुझे नहीं छोड़ सकता, ना अल्लाह तुझसे हेटेड करता है। बस ये अल्लाह के कुछ तरीके होते हैं इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को कुछ सिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ने वादा किया, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि है नबी ये दुनिया तो है ही आपके लिए बहुत बेहतर, लेकिन ये कि आखिरत इससे भी बेहतर होगी आपके लिए। तो इस दुनिया के जो गम हैं, इस दुनिया में जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, वो कहीं आप लोगों को इस गम में ना डाल दें कि मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी तो है ही बहुत टेम्प्रेरी। असल में आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ पे आपका रिवॉर्ड जमा हो रहा है। और पता नहीं अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने कितना देना है। देखें, इन्ना आतोइना कल कौसर, जब ये सूरत नाजिल हुई थी तो अल्लाह के नबी बहुत खुश थे, और सहाबा ने खुशी की वजह पूछी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने मुझे अल कौसर देना, और उससे मैं अपने उम्मतियों को पानी भी पिलाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटस है, और मुकाम महमूद आपकी सोच है वो कितना बड़ा स्टेटस है अल्लाह के यहाँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितना करीब होंगे अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में। तो इसलिए मोमिन के लिए देयर इज़ ऑलवेज़ होप। अगर ज़िंदगी में कोई कमी रह जाती है, कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिल जाता है, तो मोमिन कभी भी होपलेस ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं आपको एक ज़बरदस्त वाक़या तिरमिज़ी का है। It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Masud said, the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. चटाई पे जैसे हम लेटते हैं ना तो कुछ निशानात पड़ जाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुछ निशानात पड़ गए उस मैट के। Then when he woke up, he began to rub his side. So I said, अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, या रसूलल्लाह, will you allow us to spread something soft over this straw mat? अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म करें तो यहाँ पे मैं कुछ सॉफ्ट बिछा दूँ। अब वो ज़ाहिर है केयर करते थे साहबा अल्लाह के नबी की। He said, I have nothing to do this world with this world. मेरा इस दुनिया से क्या लेना देना। The parable of me and this world is like a rider who rests in the shade of a tree, then he passes on and leaves it. मेरी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक राइडर की मिसाल होती है कि जो चल रहा होता है और कुछ देर के लिए उसने रेस्ट करना होता है किसी शेड के नीचे, ट्री के नीचे, तो वो बस रेस्ट करता है और उसके बाद अपनी जर्नी पे चलता है। यानी इस लेवल की फ़िलासफ़ी, इस लेवल का तवक्कुल, इस लेवल का यकीन, इस लेवल का ईमान, तो ज़िंदगी असल में गुज़रती है ईमान से, तवक्कुल से। ये बिल्ड करना चाहिए बच्चों का। अगर आपने कुछ बिल्ड करना ही है अपना, तो सबसे ज़्यादा टाइम इस पे लगाएं, हक़्क़ुल यकीन। अल्लाह कहते हैं ना कि मोमिनीन जो, अल्लाह ने क्या ख़ास बात बताई मोमिनीन की सूरह अल-बक़रा में, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। एक तो गैब पर ईमान, दूसरा ये कि आखिरत पर यकीन, इतना यकीन कि उनके एक्शंस बताते हैं। ठीक है ना, मोमिनीन जो है उनकी नज़र आखिरत पर होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र जो है वो आखिरत पर थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा क्या लेना देना इस दुनिया से, जो मिल गया, और जो ना मिला उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा लेसन है, याद रखें कि मोमिन का जो दिन गुजरना चाहिए ना, वो जो माइंड सेट होना चाहिए हमारा, वो आखिरा ओरिएंटेड होना चाहिए। इस पे बहुत मैं बार बार फोकस करता हूँ। इसलिए अगर आपने कुछ पढ़ना ही है ना, तो कुछ ऐसा पढ़ें जिससे आपका यकीन बिल्ड हो। ठीक है ना, यकीन कैसे बिल्ड होता है? सहाबा की स्टोरीज़ पढ़ के यकीन बिल्ड होता है, अल्लाह के नामों के, अल्लाह के एट्रीब्यूट्स पढ़ के यकीन बिल्ड होता है, कुरानिक स्टोरीज़ पढ़ के, अम्बिया की स्टोरीज़ पढ़ के कि उनको कितना यकीन था अल्लाह पे। कितनी मिसालें देखें अल्लाह ने दी। कई लोग ये सोचते हैं कि शायद हम मैटर ही नहीं करते। यकीन करें, मुझे कई लोगों के अल्फाज याद हैं कि वो जब भी हम उनसे बात कर रहे होते हैं, कोई गमगीन इंसान आता है, तो वो ऐसे अल्फाज कहते हैं कि शायद हम अल्लाह के लिए मैटर ही नहीं करते। इस पूरे निज़ाम में अल्लाह को पता नहीं खबर है हमारी कि नहीं है। ये असल में दीज़म का अकीदा है ना। क्रिश्चियंस में एक ब्रांच है दीज़म, उनका अकीदा है कि अल्लाह ने कायनात बनाई और छोड़ दी। तो ये तो कुफर है ना। अल्लाह ताला का तो एट्रीब्यूट है अल-लतीफ़,
अभी मैं आपको अल-लतीफ़ इंशाल्लाह बताता हूँ कि अल-लतीफ़ होता कौन है। बहरहाल अल्लाह ताला तो अपने लोगों के बारे में इतना बाखबर है और इतना प्रिसिजन के साथ अल्लाह ने एक एक चीज़ की है कि आप सोच नहीं सकते। अभी मैं इंशाल्लाह आपको अल-लतीफ़ रिविज़िट कराता हूँ होता क्या। तो ये भी शैतान का वसवसा है कि हम अल्लाह के लिए मैटर नहीं करते। अल्लाह ताला बता रहा है कि वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, और ये कि अलम यजिद का यतीमन फ़ावा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा, कि नबी तुम यतीम थे, क्या अल्लाह ने तुम्हारी टेक केयर नहीं की? जैसे अल्लाह ने पास्ट में तुम्हारी टेक केयर की है तो फ्यूचर में तुम्हें छोड़ देगा। कैसे तुमने इमेजिन भी कैसे कर लिया अल्लाह ताला से ही।